आपको आज जो हमारे शहर में जो बीमारी फैली हुई है एलएसडी, जिसकी फुल फॉर्म है लंपी स्किन डिजीज़, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये बीमारी एक वायरल डिजीज़ है, इसमें मतलब ऐसा कोई घबराने वाली कोई बात है नहीं। और इसकी वैक्सीन अब तो ज़ोरों पे आ चुकी है मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, और हम वैक्सीन लगातार कर रहे हैं। मेरे पास गौशाला है और गौशाला में मेरे पास 5450 एनिमल है, और जो मेरी ये गौशाला है इसकी 3 ब्रांच और हैं, गोरेक्स गौशाला, गुजरानी गौशाला और भवानीखेड़ा गौशाला। तो यहाँ पर 5450, इन सभी को मिला 5450 एनिमल है। हमने मोस्टली सभी जो गोवंश है मोस्टली हमने सभी की वैक्सीन कर दी है। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि महकमे की तरफ से जो वैक्सीन आई हुई है, आप सभी अपने जो स्वस्थ पशु हैं उनको आप ज़रूर वैक्सीन करवाएं। और इस जो ये वैक्सीन है इसका, जैसे कई जो हमारे किसान भाई कहते हैं जी हम वैक्सीन करवाते हैं जी हमारा दूध कम हो जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ लक्षण नहीं कि आप वैक्सीन करवाओगे तो दूध कम होगा, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट इस वैक्सीन का है नहीं। तो अभी जैसे मेरे यहाँ हॉस्पिटल में 5450 एनिमल, और अभी तक मैंने 2400 डोज रिसीव कर ली है, और 2400 में से सिर्फ मेरे पास 900 डोज बची, 1400 डोज मैं लगा चुका हूँ। तो मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि जो सरकार की तरफ से इस बीमारी को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं कि आप वैक्सीन करवाओ, डोर टू डोर स्टेप हम वैक्सीन भी कर रहे हैं। और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप ज़रूर अपने पशु का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि जी हमारे पशु को आप वैक्सीन करें। सर अगर वैक्सीन की बात की जाए तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है सर। ये अगर आप वैक्सीन करवाना चाहते हैं तो जो पशु जैसे एडवांस प्रेग्नेंट है, मोस्टली जैसे 6 महीने से ऊपर की है, तो हम उसको नहीं लगा रहे हैं। जो पशु और जैसे जो काफ हमारे 4 महीने से छोटे हैं उनको हम वैक्सीन नहीं कर रहे हैं। एडवांस प्रेग्नेंट और छोटे बच्चे को हम छोड़ रहे हैं सर। और ऐसा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं इस वैक्सीन का अभी तक। हाँ जी सर, बिल्कुल ज़ोरों पे हमारा डिपार्टमेंट दिन रात लगा हुआ है ताकि हम इस बीमारी को जल्द से जल्द रोकें, ताकि मोर्टलिटी रेट बहुत कम हो जाए हमारे शहर में। जो अभी बीमारी और डिस्ट्रिक्टों में फैली हुई है उससे काफ़ी कम है हमारी बीमारी शहर में। लंपी स्किन डिजीज़ जो आज के दिन में काफ़ी स्प्रेड हो चुकी है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। लंपी स्किन डिजीज़ जो है एक वायरल बीमारी है, और इस वायरस के कारण से जो है ये बीमारी फैलती है। इसके जो फैलने के मुख्य जो कारण हैं वो है, एक तो जो पशु है आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जो एक स्वस्थ पशु है और एक जो बीमार पशु है उसके संपर्क में आने से ये बीमारी फैलने का मुख्य कारण है। और दूसरा जो कारण है वो है जो मक्खी हैं और मच्छर हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है इसके अंदर मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो वो जब एक बीमार पशु को काटते हैं उसके बाद वो एक स्वस्थ पशु को काट लेते हैं, तो उससे ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। और अभी जैसे इससे अगर हम मच्छर और मक्खी के इसमें संदर्भ में देखें तो हमें सबसे पहले तो प्रोटेक्शन हमारी मच्छर और मक्खी से करनी होगी। उसके लिए हम सुबह और शाम जब मक्खी और मच्छर ज़्यादा होते हैं तो उस टाइम पे जो नीम है, नीम का धुआं अगर हम करें तो उससे जो मच्छर और मक्खियाँ हैं वो कम होएंगी, तो बीमारी फैलने का चांसेस बहुत कम होंगे। लक्षण क्या? अब हम इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी 3-4 फॉर्म हैं, जैसे माइल्ड फॉर्म है, फिर ज़्यादा सीवियर फॉर्म है। तो माइल्ड फॉर्म अगर हम इसकी बात करें तो माइल्ड फॉर्म के अंदर शुरू में हल्का बुखार होता है इसके अंदर, तो टेम्परेचर होता है, और शरीर उसके बाद ये जो वायरस है पूरे शरीर में फैल जाता है, स्किन के ऊपर आ जाता है। स्किन पे जब आता है तो नोडुल्स बन जाते हैं पूरे शरीर के ऊपर, तो वहाँ पे गांठें हो जाती हैं शरीर के ऊपर। और वह जब गांठें, ये तो उसकी जो है फिर बुखार उसको पशु को होता है 3-4 दिन, और उसके बाद जो है पशु खाना पीना कम कर देता है, और फिर जो है पशु खड़ा रहता है काफ़ी टाइम तक, और बैठना कम पसंद करता है। और अगर हम इसकी सीवियर फॉर्म की बात करें तो ये जो नोडुल्स हैं, अब पहले तो स्किन पे थे सिर्फ, अब ये उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी फैल जाते हैं, आंतों में भी नोडुल्स हो जाते हैं। तो उसके कारण से पशु को दस्त लग सकते हैं, और बुखार तो होता ही है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी इसके अंदर होता है।
और जो नोडुल्स शरीर के ऊपर बने हुए हैं वो फूटने शुरू हो जाते हैं, उनमें मवाद बढ़ जाती है और पशु बिल्कुल निढाल हो जाता है, कुछ खाता पीता नहीं है। और फिर उसकी अगर हम बातें करें तो उसको जो है उसकी इस सीवियर फॉर्म हो तो मैं अब इसके कंट्रोल के बारे में आपको बताऊंगा। कंट्रोल हमारे डिपार्टमेंट की ओर से और सरकार की ओर से भी काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि इस बीमारी को किसी हद तक रोका जा सके, क्योंकि ये कई कई डिस्ट्रिक्ट में फैल भी चुकी है। तो हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में अभी इतना प्रकोप नहीं है, तो सरकार और डिपार्टमेंट जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जुटा हुआ है। हम घर घर जा कर के इसकी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और जो क्योंकि ये गोट पॉक्स वायरस जो है उसी फैमिली का ये वायरस है, तो गोट पॉक्स वायरस वाली जो वैक्सीन है वही हम हर घर जाकर इसकी वैक्सीन कर रहे हैं। और लगभग हमारे डिपार्टमेंट ने 60-70% तक टारगेट अचीव कर लिया है। और अभी जो भी पशु बचे हुए हैं, डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो सप्लाई है वैक्सीन की, अभी भी प्रचुर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में वैक्सीन आई हुई है, तो उसको डिपार्टमेंट कर रहा है। और साथ में मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक वायरल बीमारी है, 5 या 7 दिन के अंदर ये पशु जो अगर कोई बीमार भी होता है तो ठीक भी हो जाता है। मोर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है, लगभग 0.5 से 1% के बीच में मोर्टिलिटी रेट है, तो घबराने वाली बात है नहीं। और पशु अगर हम इसके थोड़े और बचाव की बात करें तो धुआं कर सकते हैं, पशु को मच्छरदानी के अंदर रख सकते हैं, तो उससे इस बीमारी का बचाव हो सकता है। और जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, अपने पशु अगर बीमार हो जाता है तो उसको घर पे ही रखना है, बाहर नहीं ले जाना चराने के लिए, क्योंकि ये दूसरे पशुओं में भी ऐसे अगर कांटेक्ट में आएंगे तो फैलेगी। तो अपने अगर पशु बीमार हो जाए तो उसको घर पे अलग रखना है, उसकी सेवा करनी है। अगर बुखार हो जाता है तो उसको नज़दीकी पशु चिकित्सक को दिखाना है और उनसे जो जितनी भी दवाइयाँ हैं उनसे संपर्क करने के बाद ही देनी है।